हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रिजेश स्टडी अड्डा। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई बहुत ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ। साथियों, जो हमारी सीरीज चल रही थी क्लास 9th वालों के लिए, उसमें फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कुछ परिभाषाएं। आज ये सेकंड पार्ट है और आज से मैं एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। प्रश्नावली 1.1 मतलब कि अगर एक्सरसाइज के रूप में बोले चैप्टर आपका वही है फर्स्ट। एक्सरसाइज की बात करें साथियों, तो एक्सरसाइज आपका जो होने वाला है वो 1.1 होने वाला है। 1.1 आज हम इसके पूरे कोशिश करेंगे, पूरे सवाल को खत्म करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, बट ये वीडियो आपको पूरा लॉन्ग तक देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरे पास साथियों बुक है श्री बालाजी की। बालाजी का है प्रकाशन, श्री बालाजी। ये बुक हो चाहे किसी प्रकाशन की बुक हो, अगर आपके पास जो भी बुक हो उससे आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चंस लिखा हुआ है, मैं इसको फोटो लगवा दूंगा स्क्रीनशॉट करके। प्रत्येक परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। क्या दशमलव के रूप में व्यक्त करना है साथियों, और बताना ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार। तो चलिए याद करना है साथियों। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले साथियों, आप सभी को पता है कि दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि दशमलव में व्यक्त करना, दशमलव में हमें बताना है। याद रखिएगा कि अगर दशमलव के बाद संख्याएं कुछ सीमित अंक तक आती हैं तो होता है शांत दशमलव प्रसार। अगर संख्याएं बार बार आ रही है, खत्म नहीं हो रहा है, बार बार कट ही नहीं रहा है, तो होगा अशांत दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार करके दिखाना। देखिए पहला सवाल आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है। दशमलव लगा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 45 से कम 45। यहाँ पे आपका बचेगा 5 और यहाँ पे आपका 3। दशमलव से जीरो बढ़ा लेंगे, 7 बार में लेके जाएंगे, 7 बचे 35 के 5 है 3, 7 चौक 28 21। आपका यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, फिर कट जाएगा पॉइंट से 0। फिर 7 बार में जाएगा 315, फिर 35, फिर 0, फिर 7 बार में जाएगा। तो देखिए ये 7 कट नहीं रहा मेरे प्यारे साथियों, बार बार ये 7 आ ही जा रहा है, मतलब ये 7 लास्ट तक आता रहेगा। और याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जब एक ही संख्या दशमलव के बाद रिपीट होती रहती है और वो कटती नहीं है, मतलब बार बार संख्याएं आती रहती है, तो अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और इस सवाल के आंसर को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.17 पे बार उन संख्याओं पे लगाया जाता है साथियों जो संख्या बार बार आ रही हो, बार बार रिपीट हो रही हो, बार बार आती जाती है, खत्म नहीं होती है, उस संख्या पे हम लोग बार लगाते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अब आपको एक सवाल और है मेरे प्यारे साथियों, लिखा हुआ है 1/7 वाला है, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 1 जा 7, 3 बच जाएगा साथियों, पॉइंट से 0, 7 4 जा 28, फिर आपका 2 बच जाएगा, पॉइंट से 0, 7 2 जा 14, फिर आपका 6 पॉइंट से 0, 7 8 56, फिर 4 बचेगा, पॉइंट से 0, 7 5 35, फिर आपका कितना बच गया 5, पॉइंट से 0, 7 7 49। अब देखिए यहाँ पे 1, पहले भी आपका कहीं कहीं ध्यान से देखिएगा 1 आ गया, फिर पॉइंट से 0, 7 1 जा 7, 3 बचा, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3। अब दोबारा संख्या रिपीट हो गई, मतलब ये संख्या बार बार इतनी संख्या रिपीट होगी। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जहाँ पे रिपीट होने वाली संख्या आ जाए। अब देखिए एक यहाँ पे या एक पहले भी था, मतलब अब अगर आप गुणा करना शुरू करेंगे, भाग आगे बढ़ाते जाएंगे, तो यही संख्या जो शुरुआत के 6 डिजिट है बार बार आते रहेंगे। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.142857 पे बार। इस प्रकार से आप दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आप अच्छे से करेंगे। कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूं, आप लोग करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। पहला सवाल है आपका 8/5। 8/5। दूसरा सवाल है साथियों
3/4। तीसरा सवाल है 18/5। आपको इन तीनों का दशमलव प्रसार ज्ञात करके और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जो आंसर होगा वो आपको बताना है। तो आई होप आप दशमलव प्रसार सीख गए होंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ उन संख्याओं को दशमलव प्रसार जो कि दशमलव प्रसार हैं उनको परिमेय संख्याओं में बदलना होता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके लिए मैं इसको रफ कर दूंगा, आप लोग निश्चित रहिएगा, सवाल जरूर लगा के कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। चलिए इस सवाल को मैं करके बताता हूँ। अगर आप लोग एब्जॉर्व करें कुछ, मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। याद रखिएगा, हमें इससे पहले हमने दशमलव प्रसार ज्ञात किया है। दशमलव प्रसार में हमने क्या ज्ञात किया कि जिस संख्या पे बार लगी है उसका मतलब कि संख्या बार बार आ रही है। तो इन संख्याओं को हल करने के लिए, इन संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलने के लिए सर्वप्रथम आपको यहाँ से बार को हटाना है और उन संख्याओं को रिपीटेड करना है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहला लिखा हुआ है 0.53 बार। ये पॉइंट का मतलब भी बार होता है साथियों, अभी घबराइएगा नहीं। तो चलिए आगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब इस प्रकार से सवाल आपके पास आ जाए तो उस पर पहले लिखना है माना। क्या लिखना है? माना। अब आप x मानो, y मानो, z मानो, कोई भी आप चर मान सकते हो। तो हमने माना x बराबर 0.53 पे बार। अब जो दूसरा काम आपको करना है, यहाँ से बार को हटा देना है। तो x इक्वल टू 0.5333 डॉट 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 डॉट। ये समीकरण फर्स्ट आपका हो गया। हमने 3 बार क्यों लिखा? आप 3000 बार लिख दो, 4000 बार लिख दो, अब मतलब वही है, आंसर उतना ही आना है। हम 3 पर लिखकर कम स्टेप में काम कर लेंगे। हमने 3 को क्यों बढ़ाया? क्योंकि 3 पे बार लगा था। अगर 5 पे बार भी लगा दो तो 5 को भी बढ़ा लेते। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, एक संख्या पे बार लगा है तो मतलब कि एक जीरो, मतलब कि दहाई अंक। याद ध्यान से सुनिएगा, एक पॉइंट का या एक संख्या पे बार का मतलब ये होता है कि वो दहाई अंक तक जाएगा। 2 संख्या पे बार लगाए मतलब वो सैकड़े तक जाएगा। 3 अंक पे बार लगाए मतलब वो 1000 तक जाएगा। मतलब कि अगर किसी संख्या में एक संख्या पे बार लगा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, तो उस दोनों बच्चों में 10 से गुणा किया जाता है। 10 से गुणा इसलिए किया जाएगा, हमको इसलिए गुणा करना पड़ता है, यहाँ से दशमलव हटाना होता है। आगे देखिए, तो चूंकि ध्यान दीजिए एक अंक पे दशमलव लगा है तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। आगे देखिए साथियों, अब आप ही बताइए 10 से इधर गुणा करेंगे तो 10 x हो जाएगा। और दोबारा ध्यान दीजिए 10 में कितने जीरो हैं साथियों? एक जीरो है। तो ये दशमलव एक अंक आगे आ जाएगा साथियों, मतलब कि हो जाएगा 5.333 डॉट डॉट डॉट। इसको मानते हैं समीकरण सेकंड। ये इतना काम अगर आप कर गए मतलब सवाल आप लगा ले गए। इसके बाद आपको करना है कि सेकंड स्टेप में से फर्स्ट को घटाना है। क्या करना है? सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर। याद रखिएगा साथियों, घटाने पर। मेरी बातों को अच्छे से सुनिएगा। हमने क्या लिखा? समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर। अब आपको क्या करना है? इस समीकरण को लिख लेना सेकंड वाला, मतलब 10x इक्वल टू 5.333 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट समीकरण कितना है? x इक्वल टू, दशमलव से पहले जीरो था तो जीरो लिख लेंगे, दशमलव के बाद 533 डॉट डॉट डॉट। अब आपके मन में एक व्यवधान उत्पन्न हो सकता था कि यहाँ पे तो 3 बार 3 था, भैया तुम 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, कोई अंतर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे साथियों। देखिए 3 से 3 जाएगा 0, 3 से 3 जाएगा 0, 3 से 5 जाएगा, नहीं लेंगे हम लोग हासिल। तो 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, दशमलव यहाँ पे 4 बचा, बराबर 10x में से x जाएगा 9x बचेगा मेरे प्यारे साथियों। अब इसको हम लोग आगे कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। अब ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 4.8
और x इक्वल टू 4.8/9। अब याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से दशमलव हटेगा, दशमलव के बाद एक अंक तो एक जीरो लग जाएगा, मतलब कि 48/90। अब हम लोग इसे, अगर ये रिड्यूस हो रहा है, कट रहा है, तो काट सकते हो आप लोग। देखिएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और भी कट जाएगा साथियों। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 5 जा 14। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 8/15। आई होप इस चीज को आप सीख गए होंगे। अभी आपको टाइम लग रहा है सवाल को लगाने में, लेकिन जब आप सीख जाएंगे साथियों तो टाइम नहीं लगेगा। अब एक और ट्रिक और बताता हूँ। एक संख्या पे बार था तो हमने 10 से गुणा किया, याद रखेगा। यहाँ 3 संख्या पे बार है तो किससे गुणा करोगे, फटाक से कमेंट करो, 1000 से, याद रखिएगा। एक संख्या पे बार है तो 10 से गुणा, 2 संख्या पे बार है तो 100 से गुणा, 3 संख्या पे बार है तो 1000 से गुणा, याद रखिएगा। जितने संख्याएं बढ़ती जाएंगी उतने जीरोज आपके बढ़ते जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए आपको मैं करके दिखाता हूँ बी नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी ध्यान से देखिएगा। फिर मानेंगे, माना x इक्वल टू 0.214, और ये 3 संख्याओं पे बार लगा हुआ है साथियों। अब हम लोग बार को हटा लेंगे तो x इक्वल टू 0.2104 104 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कि समीकरण फर्स्ट में दोनों पक्षों में, क्या दोनों पक्ष मतलब RHS LHS, दायां पक्ष और बायां पक्ष, पक्षों में। अब 3 संख्या पे बार था तो 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करेंगे तो इधर 1001 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। 1000 में 3 जीरो है तो संख्या 3 अंक आगे भाग आएगी, मतलब 210.4104 डॉट डॉट, समीकरण सेकंड। फिर लिखेंगे हम लोग समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, क्या समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, सेकंड हम लोग लिख लेंगे, सेकंड कितना 1000x इक्वल टू 210.4104 डॉट डॉट। समीकरण फर्स्ट क्या था, x इक्वल टू, पॉइंट से पहले जीरो तो जीरो लिख लेंगे साथियों, पॉइंट लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2140 डॉट डॉट, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो याद रखिएगा साथियों बहुत आसान है। 4 से 4 0, 0 से 0, 1 से 1 0। अब देखिए 4 से 2 को घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, 0.012 इक्वल टू, याद रखिए 1000x में से जाएगा x तो 999x, कितना। अब इसको सही रूप में लिखेंगे तो 999x इक्वल टू 210.2, x इक्वल टू 210.2/999। पॉइंट के बाद एक अंक हटाएंगे, जीरो लग जाएगा। जैसे आप लिख सकते हैं साथियों 2102 बटा 9990। अब देखिए रिड्यूस हो रहा है तो आप इसे रिड्यूस कर भी सकते हैं। देखिए कैसे, 2 1 2, 2 पंचे 10। अब देखिए हमने 10 को काटा, जीरो क्यों लगाया, क्योंकि हमको पता है कि जब हम लोग रिड्यूस करते हैं और 2 डिजिट को पहले डिजिट के बाद अगर काटते हैं तो जीरो लग जाता है। और 2 1 जा 2। अब यहाँ देख लीजिए 2 4 जा 8, 1 कैरी 2 9 जा 1 कैरी 2 9 जा और 5। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये आंसर भी अच्छे से समझ में आया होगा। ये दोनों सवाल जो मैंने अभी तक आपको करके दिखाया है आसानी से समझ में आएगा। अभी आपको समय लग रहा है, एक बार समझिए, मेरे साथ करिए, उसके बाद एक बार फिर से अपने रफ में लगाइए। बहुत आसान है साथियों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर मेरे समझाए में आपको समझ में नहीं आया तो बहुत ही कहीं चांस है कि आपको समझ में आए।
जितना मैं तोड़ के समझाया हूँ उतना तोड़ के कोई आपको बताएगा नहीं, न किसी किताब में इधर तोड़ के लिखा हुआ है। मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि एक अंक पे अगर बार लगाए साथियों तो 10 से गुणा किया जाएगा, दो संख्या पे बार लगा है तो साथियों आपको 100 से गुणा करना है, तीन संख्याओं पे बार लगा है तो आपको 1000 से गुणा करना है, 4 पे लगा तो 10,000 से गुणा करना है। आइए आगे आपको जो होमवर्क में करना है वो होमवर्क में आपको इसका सी नंबर और डी नंबर, कितना है, सी नंबर और डी नंबर, सी नंबर और डी नंबर करके आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है साथियों। सेम इसी तरीके से लगाना है। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, सवाल नहीं लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तब मैं आपको एक अलग सी वीडियो में बता दूंगा। लेकिन होमवर्क याद रखिएगा, होमवर्क जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी सक्सेस निश्चित नहीं है। तो होमवर्क जरूर कीजिए, तभी आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले जो मैंने होमवर्क दिया उसको करना है, उसके बाद इसे करना है। आइए कुछ और प्रकार के प्रश्न हैं उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ और उसके टाइप उसके आधार पर भी कुछ होमवर्क देता हूँ। तो चलिए आगे प्यारे साथियों, फिर से मैं 4 सवाल लेकर आया हूँ आपसे। इसमें कुछ आपको 4 सवाल है, 4 सवाल थोड़े डिफरेंस है साथियों। इसमें से आपको 2 करके दिखाऊंगा मैं, 2 आपके लिए होमवर्क है साथियों। देखिए पहला तो मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ जिस संख्या पे बार नहीं लगा। याद रखिए साथियों, जिस संख्या पे बार नहीं लगा होता है वो सबसे आसान होता है, बस आपको रिड्यूस करना आना चाहिए। तो चलिए उन्हीं को पहले करके देखते हैं। पहला नंबर देखते हैं, देखिए लिखा हुआ 0.4704। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जिस संख्या पे बार नहीं लगा होता वो बहुत आसान होता है। उस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले एक अंडरलाइन कर लीजिए और उसके नीचे 1 मान लीजिए। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, दशमलव को हटाना है तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हम लोग 0 लगा लेंगे। फिर अब इसको सही रूप में लिखेंगे तो 4704 अपॉन 000 आएगा। अब इसको रिड्यूस करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा आगे आते हैं 2 5 जा 10, 0 0 0। फिर इसको रिड्यूस कर लेंगे साथियों, 2 1 जा 2, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 6 जा, फिर 2 2 जा 2 5 जा 0 0। आगे देखते हैं 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर यहाँ से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0। फिर एक बार कटेगा साथियों ये 2 2 जा 4, 2 9 जा 10, 2 4 जा 18, सो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर कितना नीचे है 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। दिस इज योर आंसर साथियों, 294 अपॉन 625। फिर से देख लीजिए 2625 आपका आंसर है, 294 बटा 625 ये आपका आंसर होगा साथियों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए साथियों बहुत आसान था कि नहीं। याद रखिए जिस संख्या पे बार नहीं होता मेरे प्यारे मित्रों उसके लिए आपको एक अंडरलाइन खींचना है, नीचे 1 मान लेना है, हो या ना हो। फिर दशमलव हटाना है, दशमलव के दाईं ओर याद रखिएगा दाईं ओर जितनी भी डिजिट है उतने 0 आपको बढ़ा लेना है। फिर धीरे धीरे रिड्यूस कर देना है, जब रिड्यूस होना बंद हो जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए होमवर्क में ये आपको करके लाना है, सेकंड नंबर आंसर बताना है और ये 4th नंबर आपके लिए होमवर्क है। चलिए मैं आपको तीसरा नंबर करके दिखाता हूँ, तीसरा नंबर कैसा लगेगा। तीसरा नंबर का हल देखिए, देखिएगा माना x इक्वल टू 1.63। हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर भी दशमलव से पहले 0 नंबर संख्या है, तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे लगाएंगे। अब पहले तो हमको बार हटाना है तो x बराबर हो जाएगा 1.636363 डॉट 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 समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। फिर दूसरा काम करना है, समीकरण फर्स्ट में हमको दशमलव आगे लेकर जाना है तो लिखेंगे
समीकरण फर्स्ट के लिख दो। दोनों पक्षों में दो संख्या पे बार था, एक पे बार है साथियों तो 10 से गुणा करेंगे, दो पे बार है तो 100 से गुणा करेंगे। तो समीकरण एक के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करने, अब देखिए 100 से गुणा करेंगे तो 100 100 हो जाएगा और 100 में जीरो होते हैं दो, तो ये 0.2 अंक आगे आ जाएगा साथियों। यहाँ पे लगा लेंगे तो यहाँ पे खाली 1 बचा, 163.6363 डॉट डॉट समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने, समीकरण सेकंड लिख देंगे 100x इक्वल टू 163.6363 तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 पॉइंट। अब देखिए हमने 1 यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते थे, नहीं लिख सकते यहाँ देखिए दशमलव से पहले केवल एक अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इकाई अंक के नीचे ही इकाई अंक लिखा जाता है, याद रखिएगा साथियों। मतलब इकाई अंक यहाँ था तो यहाँ हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे 63 डॉट 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 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 0 बचेगा, 0 0 0 पॉइंट, यहाँ पे 261, यहाँ पे देखिएगा 100 में से एक जाएगा तो 99x बचेगा साथियों, तो हो जाएगा 99x इक्वल टू 162 और x इक्वल टू साथियों हो जाएगा 162/99। इसको हम कट भी कर सकते हैं 3 से, देखिए 3 5 जा 15, 3 4 जा और 3 3 जा 3 3 जा, ये आपका 54/33। ये और भी रिड्यूस हो जाएगा, देखिए 3 1 जा 3 3, अब 2 बचा तो 3 8 जा 24, फिर 3 1 जा 3 3 1 जा 3। अब ये और रिड्यूस नहीं होगा तो देखिए अब जब याद रखिएगा जब डिनोमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, मतलब अंश बड़ा हो और हर आपका छोटा हो, तो आपको नीचे वाले से भाग करना है, मतलब 11 से हमको 18 को भाग कर देना चाहिए। 11 1 कम 11, सॉरी 11 1 कम 11, 8 में से 1 गया, 7 बचा, 1 से 1 गया, कट गया। अब याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे कैसे, तो जो बचता है उसको अंश में लिखते हैं, जो शेषफल बचता है उसको अंश में लिखते हैं, और जिससे भाग किया जाता है उसको हर में लिखते हैं, और जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसको लिखते हैं सही के रूप में। तो 1 सही 7/11 आपका इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप ये दो सवाल भी अच्छे से समझे होंगे और करेंगे होंगे, और एक बार इसको रिवीजन जरूर करेंगे। 2 सवाल ये, 2 सवाल इससे पहले, 4 3 7 सवाल आपके लिए होमवर्क में। 7 सवाल आपको ईमानदारी के साथ करना है और ईमानदारी के साथ आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है साथियों। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपको मेरे पर थोड़ा सा भी विश्वास है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, तो मेरे पर विश्वास कीजिए, मैं गणित आपको इतनी आसानी भाषा में, इतनी आसान भाषा में सिखा दूंगा कि आपने सोचा नहीं होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा कि मैथ इतना आसान होता है। जिस सब्जेक्ट को लोग इतना कठिन समझ लेते हैं, जो इतना आसान है उसको लोग इतना कठिन समझ लेते हैं, उस सब्जेक्ट को मैं इतना आसान भाषा में आपको सिखा दूंगा कि आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, जितनी भी वीडियोज आएंगे उसे देखना है, और जो होमवर्क मिला उसे आपको करके दिखाना है। अगर आप इसको समझ के होमवर्क करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं साथियों, बिलीव रखिए आने वाले कुछ महीनों में आप मैथ में 0 से कुछ ना कुछ आगे जरूर बढ़ पाएंगे। तो आई होप अब इस होमवर्क को आप करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप जरूर कहेंगे कि लास्ट में एक बात कह के जाऊंगा साथियों, कि ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, कि ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य बनाओ सीने में। साथियों अगर आपने सोच लिया मुझे मैथ सीखना है, तो आप इसको कोई रोक नहीं सकता है, दुनिया का कोई इंसान रोक नहीं सकता है, आप सीख सकते हैं मैथ। आइए मेरे साथ जुड़िए, मैथ में जो होमवर्क मिला करके दिखाइए,
कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अपने उन सभी दोस्तों को तक शेयर कर दीजिए जिनको मैथ बहुत कठिन लगता है और ये चैप्टर उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट आएगा एक्सरसाइज 1.2 को लेकर। यहीं से आपका 1.1 समाप्त होता है। 1.2 की नई वीडियो आएगी, उसमें भी आपको नया कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।